बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। कल आपने सुना कि हनुमान जी महाराज बाग उजाड़ देते हैं। जो भी सामने आया वो हनुमान जी महाराज से छूट नहीं पाया, बच नहीं पाया। हनुमान जी महाराज ने सबको मार करके भगा दिया और सभी रावण के दरबार में जाकर पुकार करने लगे कि हे प्रभु, एक बंदर जो है वो आपकी अशोक वाटिका में आया है और उसने आपका बाग पूर्ण रूप से उजाड़ दिया है। तो रावण क्या कहने लगा? रखवारों के सुन बचन, अरे कह रावण कर रोस। असुर हार गए बंदर से, हमको ये अफसोस। रावण कहने लगा असुर जो है वो बंदरों से हार गए, ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन असुर क्यों हार गए तो देखते हैं अपने भजन के माध्यम से। रावण कहने लगा ये बड़े अफसोस की बात है कि एक असुर बंदरों से हार गए। नर और वानर तो असुरों का भोजन है और असुर बलवान होते हैं, फिर भी हार गए। रावण ने कहा कि सभी बलवान राक्षस जो है वो अस्त्र शस्त्र धारण करके उस बंदर को मारने जाओ और जल्दी से उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लेके आओ।
तो रावण की आज्ञा पा करके असुर जो है वो चले अशोक बाग में आए। तो क्या होता है, आज्ञा पाए असुर दल धाये, आज्ञा पाए असुर दल धाये, वन अशोक में चल कर आए, वन अशोक में चल कर आए, असुरों को लखयति गरणाए, असुरों को लखयति गरणाए, गरजे है पवन कुमार मेरे रामा, गरजे है पवन कुमार, तब हुक्म सुनाया रावण करे अहंकार, वो तब हुक्म सुनाया रे रावण करे अहंकार। किटकिटाय अरु दांत चबा के, किटकिटाय और दांत चबा के, असुरों पर कूदा है जाके, असुरों पर कूदा है जाके, मुक्के घूंसे मारे निशा के, मुक्के घूंसे मारे निशा के, करते चरणे प्रहार मेरे राम, करते चरणे प्रहार, तब हुक्म सुनाया रावण करे अहंकार, वो तब हुक्म सुनाया रे रावण करे अहंकार। अटक झटक दिए मार पटक के, अटक झटक दिए मार पटक के, बचा नहीं कोसों ही खटक के, बचा नहीं कोसों ही खटक के, बचे अदमुए भागे सटक के, बचे अदमुए भागे सटक के, पहुँचे हैं लंका के द्वार मेरे रामा, पहुँचे हैं लंका के द्वार, तब हुक्म सुनाया रावण करे अहंकार, वो तब हुक्म सुनाया रे रावण करे अहंकार। किटकिटाय अरु दांत चबा के असुरों पर कूदा है जाके, हनुमान जी महाराज ने गुस्से में आके असुरों पर प्रहार किया, मुक्के मारे, घूंसे मारे और कभी लातों से पटक पटक करके राक्षसों का संहार करना शुरू किया। कहते हैं कोसों कोसों तक राक्षस बचे नहीं, कई राक्षस जो है वो अधमरे घायल होकर के लंका के दरबारे पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं दशकंदर से, हाथ जोड़ कर कहे दस कंधर से, हाथ जोड़ कहे दस कंधर से, हारे असुर सब ही बंदर से, हारे असुर सब ही बंदर से, नहीं निकला बन के अंदर से, नहीं निकला बन के अंदर से, असुर दिए सब मार मेरे राम, असुर दिए सब मार, तब हुक्म सुनाया रे रावण करे अहंकार, वो तब हुक्म सुनाया रे रावण करे अहंकार।
उठे दस्कंदर से, रावण से कहने लगे, हे महाराज, वो बंदर जो है वो नहीं निकला बाहर, उसने सारे असुरों का संहार कर दिया। वो काल रूप में बड़ा ही वीर और बलवान है, निडर है। हे भूपाल सुनो, उसने आपका सारा बाग उजाड़ दिया है। तो रावण क्या कहता है? तब रावण ने तुरंत ही मिंत्री सुत लिए बोल, तुम मारो उस बंदर को, चढ़ो बजा के ढोल। तो रावण ने उसी समय मिंत्री का बेटा जो था, मिंत्री कहते थे कि जो अशोक वाटिका के अंदर रक्षक थे किन्नर, क्योंकि अशोक वाटिका जो थी वो रानियों के लिए बनाई गई थी, वहां पर किन्नर लोग रक्षा करते थे। तो उनका बेटा जो था वो बड़ा बलवान था, रावण की सेना में था। तो उस किन्नर को बुलाते हैं कि आप जाओ और उस बंदर का संहार करो। तो किन्नर कैसे सेना को सजाता है और कैसे जाता है? बाग में आए के करे मार मार बलदाई, रावण की आज्ञा पाके किन्नर ने सेन सजाई, किन्नर ने सेन सजाई, सजाई किन्नर ने सेन सजाई। काया दही सुन मंद मती दे, ऐसा धनु झुंझलाए के मारे सर तो 20 विसाई, रावण की आज्ञा आके किन्नर ने सेन सजाई। 80,000 असुरों को साथ में लेकर के किन्नर चला, जुझाऊ बाजे बजाते हुए अस्त्र शस्त्र से सज करके पूरी रावण की सेना वो बाग में आई है। असुर सेना को देख करके हनुमान जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन में जोर जोर से भगवान श्री राम का जय जयकार लगाने लगे। जय लक्ष्मण जय बाल जती की, जय सुकंठ जय कपिपति की।
यानी राम और लक्ष्मण के जय जयकार सुनाए, सुग्रीव की जय जयकार की। जब जय जयकार सुना तो वो मंदमती जो किन्नर था उसने धनुष खींचा और 20 बाण एक साथ हनुमान जी महाराज पर प्रहार कर दिए। आप सुन रहे हैं श्री सुंदरकांड की पावन कथा। रामदास जी, मनोज कुमार जी गिल और अर्जुन जी जो भगवान के बड़े परम भक्त हैं, वो सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके अहोभाग्य कि आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा रूढ़चंद जी कवि द्वारा लिखित सुंदरकांड है। जय श्री राम। तो क्या होता है जब 20 बाण एक साथ चलते हैं? कूदे हनुमत बार युकाया, पाड़ वृक्ष एक सोहे धाया। कूदे हनुमत बार युकाया, पाड़ वृक्ष एक सोहे धाया। किन्नर लखी एक बाण चलाया, किन्नर लख एक बाण चलाया। टुकड़े तीन बनाए के तरु दीना तो धरण गिराए। रावण की आज्ञा पाए के किन्नर ने सेन सजाई। फिर हनुमान रोष कर भाई, जो जन एक की सिलारे उखाड़ी। फिर हनुमान रोष कर भाई, जो जन एक की सिलारे उखाड़ी। असुरों पर धाया बलकारी, असुरों पर धाया बलकारी। किन्नर जमीनी खाए के झटकीना धनुष चढ़ाई। रावण की आज्ञा पाए के किन्नर ने सेन सजाई। किन्नर ने सेन सजाई, सजाई किन्नर ने सेन सजाई। रावण की आज्ञा पाए के किन्नर ने सेन सजाई। हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि 20 बाण जो है वो किन्नर ने हनुमान जी महाराज पर मारे, तो हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और किन्नर की तरफ चला दिया और किन्नर ने उसके 3 टुकड़े करके धरणी पर गिरा दिया। फिर हनुमान जी महाराज बड़े गुस्से में हुए, क्रोध आ गया और उन्होंने 1 योजन की एक शिला, 1 योजन मतलब 8 मील की एक शिला जो है वो उखाड़ ली और असुरों पर दौड़ पड़े। किन्नर जमीन निधाए के झट लीना धनुष उठाई। किन्नर जो था उसने भी अपने धनुष बाण का संधान किया। तो क्या करता है? लाख बाण जब ही फटकारे, लाख बाण जब ही फटकारे। टूक टूक सिल के कर डारे, टूक टूक सिल के कर डारे। खाली हाथ हुए पवन दुलारे, खाली हाथ हुए पवन दुलारे। पहुंचे असुरों पे जाएंगे, कहाँ मन संभले बयन्याये, कहाँ संभले बयन्याये।
धक्का जोर से किन्नर के मार दिया और वो किन्नर संभल नहीं पाया। हनुमान जी महाराज से भिड़ करके वो किन्नर जो है वो मुंह फाड़ करके धरनी पर गिर पड़ा। अब हनुमान जी महाराज सेना पर महाकाल के समान टूट पड़े। मार मार सब सेन गुड़ा दी, पकड़ पकड़ के टाट भिड़ा दी। हनुमान जी महाराज ने उनके सिर भिड़ा भिड़ा करके सबको मारा। 10 कंधर से राड़ छिड़ा दी। ऐसे लगा जैसे रावण के साथ युद्ध छेड़ दिया हो। और कुछ जो बच गए वो लंका में जाके फिर रावण के सामने पुकार करने लगे, महाराज हम तो घायल हो गए। किन्नर का मरना सुन रावण ने तेहि का, सोच बहुत मन में किया हुआ हाल बेहाल। जब किन्नर की मृत्यु हो गई तो रावण उसी समय मन में सोच करने लगा, बेहाल हो गया और अपने बेटे अक्ष कुमार को बुलाता है कि हे बेटा, आज लंका के ऊपर आफत आ गई है। एक बंदर जो है उसने हमारी 80,000 सेना को हरा दिया, किन्नर को मार दिया, बाग को उजाड़ करके तहस नहस कर दिया। क्यों ना तू जा और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लेके आ। इसी के साथ आज की कथा को यहीं संपन्न करते हैं। बने रहिए मेरे साथ रोज 8:30 बजे सुंदरकांड कथा में। सभी का आभार। श्री कालूराम जी कायल, श्री देवी दत्त जी ओझा मेरे साथ जुड़े, आपका कोटिशः आभार। पावन कथा का श्रवण करते रहें। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि श्री रूपचंद जी की ये सुंदरकांड कथा जो है वो संपूर्ण भारत में फैले, इसलिए कृपया इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे सुने, पावन कथा का लाभ लें। जय श्री राम।